Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज सीरीज की दूसरी कंटिन्यूटी को आगे बढ़ाते हुए हम आज का जो टॉपिक ले रहे हैं वो हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस. इम्पॉर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस का मतलब क्या है? बहुत सारी बार ये प्रश्न आते रहते हैं कि क्या हम कभी कभी करके या अचानक से करके या एक हफ्ते के अंदर या 5 दिन के अंदर हम किसी टास्क को अपने कंप्लीट कर सकते हैं कि नहीं. उस पर आज हमारा डिस्कशन होगा और उस पर मैं आपको कुछ गाइड करूंगा कि रेगुलर प्रैक्टिस की क्या इम्पोर्टेंस है, जिससे हम फिजिकल फिटनेस को ही नहीं, जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं डिफेंस फोर्सेज के, उनको हम क्रैक कर सकें. अगर हम बेसिक ग्रास रूट लेवल पर जाएं तो जो हमारी सबसे पहली जो हमारा टारगेट है वो टारगेट हमारा है 1.6 किलोमीटर की रेस. तमाम प्रश्न आते रहते हैं इस पर कि 1.6 किलोमीटर की रेस को हम 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में क्यों नहीं कर सकते, हम अचानक क्यों नहीं कर सकते. ये तो बहुत 1.5 किलोमीटर का ही रेस है, इसको तो कभी भी किया जा सकता है. एग्रीड, मैं आपकी बात से सहमत हूँ. लेकिन जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करके तैयारी से नहीं जाते तब तक आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो मेंटेन नहीं रहता. आपको कन्फर्म नहीं होता कि वेदर यू आर गोइंग टू क्रैक द रेस, वेदर यू आर गोइंग टू कंप्लीट द रेस और नॉट. इसलिए रेगुलर प्रैक्टिस का होना मस्ट है. अब मैं उस पॉइंट पर आना चाहता हूँ कि हम रेगुलर प्रैक्टिस कितना कर सकते हैं और क्या रीजंस हैं जो इसमें ऑब्स्टिकल्स के रूप में आ रहे हैं. हमारी जो डेली रूटीन वर्क हैं उनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है सुबह उठना. हम हर समय कोशिश करते हैं, जब हम किसी दूसरे को वॉक करते हुए देखते हैं, जब हम किसी को दौड़ते हुए देखते हैं, फिजिकल प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, तो हमारे मन में तुरंत ये मोटिवेशन आता है कि हमें भी करना है. लेकिन होता क्या है, शाम को जब हम सोते हैं तो सुबह जब हमारा टर्न आता है उठने का तो हम अपने अलार्म को फिट तो करते हैं 5 बजे के लिए कि 5 o'clock हम उठेंगे. लेकिन जैसे अलार्म बजता है हमारा राइट या लेफ्ट हैंड उस पर जाता है और अलार्म हमारा बंद हो जाता है. फिर हम उसको 5:30 पे एक्सपेक्ट करते हैं कि चलिए आधे घंटे बाद उठते हैं. लेकिन ऐसा करते करते वो पूरा दिन 6 o'clock 6:30 तक जाता है और फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि भाई आज नहीं जा सके तो कल हम रनिंग के लिए जाएंगे. ये हमारी रेगुलर प्रैक्टिस का सबसे पहला जो ऑब्स्टिकल्स है वो है सुबह उठना. जिस दिन हमने ये डिवोशन बना लिया कि हमें सुबह उठना है, उस दिन आप पहली जो आपकी स्टेज है या पहला जो फेज है रेस का, उसको आप क्वालिफाई कर चुके हैं. क्योंकि दौड़ना जितना इम्पॉर्टेंट है वहाँ पर वो तभी पॉसिबल होगा जब आप सुबह 5 बजे 4:30 to 5 o'clock आप अपना बिस्तर छोड़ देंगे, यानी सुबह उठ जाएंगे. क्योंकि अगर आप फौज का भी रूटीन देखिए, जो रूटीन फौज का होता है, तो फौज में रोल कॉल और फॉल इन 2 होता है. रोल कॉल सबसे पहले सुबह कराया जाता है. रोल कॉल का मतलब होता है कि सबसे सुबह पहले सारे के सारे जो भी कैडेट्स होंगे वो सुबह उठकर जो स्टिपुलेटेड टाइम दिया जा रहा है, वैसे जो फौज का स्टिपुलेटेड टाइम पीटी का या और प्रैक्टिस का है सुबह फिजिकल फिटनेस का, वो 6:15 से लेके 6:30 के बीच में होता है. यानी हर एक कैडेट को, आप एकेडमी में हो, ट्रेनिंग सेंटर में हो, लगभग आपको 6:10 से लेके 6:20 के बीच में जहाँ पे आपको बताया गया है वहाँ पर जाकर खड़े हो जाना है. एक बात मैं इसमें और जोड़ना चाहूँगा कि जब भी आप जाएंगे फौज में, क्योंकि हम फौज की तैयारी कर रहे हैं, तो फौज के 3 उसूल को आप सदैव ध्यान में रखिए. वो आपको हर समय मदद करेगा. पहला है समय, जिसको हम टाइम कहते हैं. दूसरा है वेन्यू, जिसको हम स्थान कहते हैं. और तीसरा है ड्रेस, वर्दी. अगर इन 3 चीज़ों को, यानी फौज कहती है कि आपने बताए हुए समय पर, नियत समय पर, जो आपका समय निर्धारित किया गया है उस पर, अब प्रॉपर ड्रेस में बताए हुए वेन्यू पर अगर आप पहुंच जाते हैं तो आपको कभी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी. पहला फौज का जो पहला रूल है वो इन 3 चीज़ों से चलता है. सबसे पहला है टाइम, जिसको हम पंक्चुअलिटी कहते हैं. दूसरा है हमारा यूनिफॉर्म, इट शुड बी प्रॉपर. और तीसरा है वेन्यू.
उसके अलावा हमें उसमें कोई ऐसी अपनी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि हम अपने आप से बताएं कि, क्योंकि सिविल में हम लोग देखते रहते हैं कि अगर टाइम 5 बजे का दिया जाएगा तो कोई 5:10 पे आ रहा है, तो कोई 5:15 पे आ रहा है, तो कोई लास्ट में आ रहा है पहुंचते हुए कि सर मैं लेट हो गया था। ये चीज़ें वहाँ पर बिल्कुल अप्लीकेबल नहीं हैं जब आप डिफेंस फोर्सेज की बात करते हैं। इसलिए डिफेंस फोर्सेज हमारी सिविल लाइफ से अलग है। तो अगर हम सुबह उठते हैं तो इसका मतलब हम दौड़ के यानी प्रैक्टिस के पहले फेज को हमने बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। क्योंकि होता क्या है कि ये हमारी प्रैक्टिस का पहला ऑब्स्टिकल्स है सुबह उठना, इसको हमें क्रैक करना है। जब हम अपने रूटीन वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं तो हम प्रैक्टिस के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं, और उसके लिए हमारी जो प्रिपरेशन है, अगर हमारे साथ ट्रेनर हैं, ट्रेनर के साथ, चूँकि इस समय पैंडेमिक चल रहा है, सिचुएशन हमको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो मैं उन्हीं सीरीज़ को लेके आपके सामने आ रहा हूँ कि जिनको आप अपने घर पे रहकर और अपने सामने आपका जो प्लेस है, स्पेस है, उसमें भी रहकर बहुत सारे एक्सरसाइजेज को कंटिन्यू करते रहिए। देखिए, होपलेस होने से, निराश होने से कोई काम चलने वाला नहीं है। समय बीतता जाएगा ऐसे ही। पिछला साल भी हमारा बीता, ये साल भी हमारा जा रहा है। हमें उस पर न जा करके कि हमें क्या मिल नहीं रहा है, हमें उस पर जाना है कि हम गेन क्या कर रहे हैं। क्योंकि हम जब सिचुएशंस को चेंज नहीं कर सकते तो हम सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को एडाप्ट करेंगे। अगर आज की सिचुएशन ऐसी है कि हम बाहर नहीं जा सकते ग्राउंड में, हम मास में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, हम स्टेडियम्स में नहीं जा सकते हैं, तो हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है उसको हम यूटिलाइज करेंगे और उसमें बेहतर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम ये देखें कि समय हमारा इंतज़ार नहीं करेगा, बिल्कुल वेट नहीं करेगा, समय हमारा जाता जा रहा है। और कल अगर कोई एग्जामिनेशन अनाउंस होता है तो अचानक से अगर हम बैठे रहते हैं तो उस एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में या उस फिटनेस एक्सरसाइज को पास करने में हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी। हमारे लिए ज़रूरी ये है कि रेगुलर प्रैक्टिस, कंटिन्यूएशन हमारे लिए मस्ट है। इसलिए हम उस पर लगातार अपना कंटिन्यूटी को बरकरार रखें। अगर हम वॉक की बात करते हैं तो सबसे पहले सुबह हम उठकर जब भी जहाँ भी हमारा स्पेस, जो हमारे लिए सूटेबल स्पेस है, उस पर हम जाते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले वॉक को करते हैं। वॉक के लिए पहला ये है कि आप सिंपली घर पे खड़े होइए और सिंपल एक्सरसाइजेज को, स्ट्रेचिंग, जैसे आपको मान लीजिए वार्म अप करना है तो आप सीधे अप एंड डाउन करिए, पंजों पर खड़े होइए और उसको अप एंड डाउन करिए। इस एक्सरसाइज को आप 5 से 10 मिनट करेंगे, धीरे धीरे बॉडी आपकी वार्म अप होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद दूसरी जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उसमें रनिंग ऑन द स्पॉट की, जगह पे दौड़ने की। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, अगर आपका ग्राउंड सॉफ्ट ग्राउंड है तो ठीक है, हार्ड ग्राउंड है तब भी आप वहाँ पर जगह पे खड़े होके रनिंग ऑन द स्पॉट कर सकते हैं। इसको 5 से 7 फेज में डिवाइड करिए। पहले फेज को जैसे आपने कंप्लीट किया, थोड़ा सा आपने पाज लिया, फिर दूसरे फेज को आपने कंप्लीट किया, फिर थोड़ा सा आपने पाज लिया। इस तरह करके इसको डिवीजन में जब आप डिवाइड करेंगे तो यू कैन गेट द थिंग्स विच यू आर गोइंग टू गेट ऑन द ग्राउंड। जरूरी नहीं है कि हम वहाँ पर पहुँच कर इतना करेंगे, लेकिन हमारी बॉडी स्टिफ ना होने पाए, हमें लेजीनेस ना आने पाए, हमारी कंटिन्यूटी बरकरार रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को रूटीन वर्क में फिक्स रखें। इसके बाद दूसरा हमारे लिए ज़रूरी है, जब वॉक करते हैं तो वॉक करते समय हर समय इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हमारा टो सबसे पहले ग्राउंड में आना चाहिए। हम हील के सपोर्ट पे रनिंग नहीं करेंगे। अगर हम जंप करते हैं तब भी हम पंजों पर ही जंप करेंगे, रनिंग करते हैं तब भी हम पंजों पर ही रनिंग करेंगे। जनरली मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे पूरा फ्लैट फुट रखते हैं, पूरा फ्लैट पैर रखते हैं, ग्राउंड में दौड़ते हैं। उसके 2 साइंटिफिक रीज़न हैं कि जब आप पूरा पैर ग्राउंड में रखते हैं तब उस पर फ्रिक्शन ज़्यादा अप्लाई हो रहा है और आपकी रेस को वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। इसलिए अगर आपको वहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स को के सपोर्ट से आपको थोड़ी सी हेल्प लेनी है तो आप उसको स्पंचिंग करेंगे। जब आप टो से स्पंचिंग करेंगे तो यहाँ पर उसी तरह से आपको रिएक्ट करेगा, सपोर्ट करेगा, आपकी स्पीड को थोड़ा मेंटेन करेगा। तो रेगुलर प्रैक्टिस में
रनिंग और आपका रनिंग ऑन द स्पॉट, दो आपकी इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं जो हम लगातार प्रैक्टिस करके घर पे इसको मेंटेन कर सकते हैं और अपनी फिटनेस लेवल को ऑप्टिमम लेवल पर ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ये एक्सरसाइज मैं आपको सामने दिखा रहा हूं, ये है आपका हॉपिस का एक्सरसाइज, जो आप जनरली आप देखेंगे कि जब आप इस एक्सरसाइज को करते हैं तो इसमें स्ट्रेंथ के साथ साथ आपकी बॉडी, मतलब इसमें रनिंग के साथ साथ आप अपने स्ट्रेंथ को भी, लेग्स स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जनरली क्या है कि जब आप मार्च पास करते हैं तो उसमें इन एक्सरसाइजेज का बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। अगर आप घर पे खड़े होकर घर पे ही हैं और अपने सामने ग्राउंड पर ही हैं, इस एक्सरसाइज को आप ज़्यादा नहीं 15 से 20 मिनट रूटीन उस पर वर्क पे करेंगे, यू कैन गेट दी लॉट ऑफ बेनिफिट्स। ये भी आपको स्ट्रेंथ के साथ साथ एंडोरेंस भी आपकी बॉडी में प्रोवाइड करेगा। इसलिए रेगुलर प्रैक्टिस के लिए हम इन 3-4 एक्सरसाइजेज को अपने उस पे रूटीन वर्क में अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डेवलपिंग स्ट्रेंथ विद फ्लेक्सिबिलिटी। आप देख सकते हैं इसमें कि आप सिंपल, आपको किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। आप लेफ्ट और राइट लेग को अप करिए और दोनों हाथ से इसको प्रेस करिए। एक साथ आप 2 बेनिफिट ले रहे हैं। जिस पैर पर आप खड़े हैं, इट में बी राइट, इट में बी लेफ्ट, उसमें आप स्ट्रेंथ को डेवलप कर रहे हैं और दूसरे पैर में आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, जो कि आप पुश कर रहे हैं। एक साथ एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं, अकेले भी आप कर सकते हैं। इसका एक आपको पूरा कोर्स बनाना है कि आपने 45 मिनट का, 50 मिनट का एक पूरा कोर्स आपने बनाया और उस कोर्स को आप अपनी जगह पे, अपने घर के पास जहाँ भी स्पेस आपको मिल रहा है उनमें इनको आप आराम से फॉलो कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी इंजरी के, कोई ऐसे उसके चांसेस नहीं हैं जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट हो या टिपिकल हो जो आप ना कर सकें, क्योंकि आप लेफ़्ट और राइट में जब आप स्टार्टिंग में इसको करेंगे तो थोड़ी सी बैलेंसिंग की प्रॉब्लम आएगी। और बैलेंसिंग की प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि हमारे पैरों में उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती। तो स्ट्रेंथ को धीरे धीरे हम डेवलप करेंगे और स्ट्रेंथ को डेवलप करने का तरीका है कंटिन्यूटी। अब हमने एक दिन एक्सरसाइज को किया और अगले 10 दिन तक हमने नहीं किया, तो जहाँ से हम शुरू किए थे वहीं जाकर हमारा समाप्त हो गया। इसलिए किसी भी एम को, अगर हमें टारगेट को अचीव करना है तो तब तक हमें नहीं छोड़ना है जब तक कि हम अंतिम उस पर्टिकुलर लाइन को क्रॉस ना कर जाएं। जनरली क्या होता है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि हर समय हम ये सोचते हैं कि हमारा कंपटीशन किसी दूसरे व्यक्ति से है। ये ध्यान रखिएगा, हमारा कंपटीशन किसी दूसरे से नहीं है, हमारा कंपटीशन हमारा स्वयं से है। अगर हमने पहले दिन 5 मिनट हमने एक्सरसाइज को की है तो अगले दिन का हम ये टारगेट बनाएंगे कि उसको हम लगभग 6 मिनट ले जाएं। ये सदैव ध्यान रखिएगा कि कभी भी हम अचानक से वर्कलोड या अचानक से एक्सरसाइजेज का लोड नहीं इंक्रीज करेंगे। इसको ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ाना है, जिससे हमारी बॉडी उसको टॉलरेट कर सके, उसको बियर कर सके। इसलिए अगर हम एक्सरसाइजेज को 5 मिनट आज कर रहे हैं तो अगले दिन का टारगेट करिए कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा +2 मिनट्स इंक्रीज करिए। धीरे धीरे द टाइम विल कम जब आप 45 मिनट 50 मिनट साइज कर ले जाएंगे और आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगा और ईजिली आप उसको कोप अप कर जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि हम एक ही दिन में तमाम एक्सरसाइजेज को करना चाहते हैं और उसके बाद हमारी बॉडी कोप अप नहीं करती, तो सम टाइम वी फील एग्जर्शन, हमें लगता है कोई फ़ायदा नहीं है, हम थक जाएंगे, हमारे अंदर वो नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, इसलिए हमें इसका करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जब हम लोग रनिंग करते हैं, बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, हम लोग वहाँ पे होते हैं कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है, हमारे सर यहाँ पर दर्द हो रहा है। इसका ये मतलब है वो पेट का दर्द नहीं है, क्योंकि आपका जो रेस्पिरेशन है, आपके अंदर वो रेस्पिरेशन उतना एग्जार्बेशन की, ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी नहीं है, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा, रूटीन एक्टिविटीज़ में हम सुबह कभी भी जब भी जाते हैं तो सबसे पहला हमारी ड्यूटी है हम अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करके
तब ग्राउंड में जाएं। हम बहुत बार देखते हैं कि बच्चे सुबह उठे, लेट हो रहे हैं, तुरंत उठे, ना उन्होंने ब्रश किया, उसके बाद सीधे ग्राउंड में पहुंच गए। ये कभी नहीं करना है आपको। जितना टाइम आप एक्सरसाइज में दे रहे हैं उतना टाइम आप उससे पहले आधे घंटे की 45 मिनट की आपकी रूटीन प्रिपरेशन है, उसको कंप्लीट करने के बाद जब आप ग्राउंड में आएंगे देन यू फील फ्रेश एंड यू कैन गो फॉर द रेगुलर एक्टिविटीज विच विल सपोर्ट यू। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो तमाम तरह की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, जिससे उतना अच्छा आप परफॉर्म नहीं कर पाते जितनी आपके अंदर कैपेसिटी है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेचिंग। ये आप देख सकते हैं, इसको भी आप रूटीन वर्क में अपने घर पे, अगर आप इसको आसन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आसन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, आप स्ट्रेचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप स्ट्रेचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। बहुत इजी एक्सरसाइज है जिसको आप आराम से कर सकते हैं और साथ में बॉडी स्ट्रेचिंग भी हो सकती है इजी वे में। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी आपको इतना प्रेस नहीं करना है कि आपको इंजरी हो जाए। जैसे आपने अपने लेग्स को स्ट्रेच किया, यहाँ पर आपको यहाँ पर पेन हो रहा है, यू कैन होल्ड हियर, वहाँ पर होल्ड करिए। नेक्स्ट डे यू कैन जस्ट इंक्रीज दिस, नेक्स्ट डे यू कैन मोर इंक्रीज मोर, धीरे धीरे इसको इंक्रीज करना है। एंड द टाइम विल कम कि बहुत इजी वे में आपका जो एंकल है इट विल बी हियर, ये एंकल आपका यहाँ पे बहुत इजी वे में आ जाएगा। दैट कॉल्ड द मत्स्यासन। अगर आप मत्स्यासन की बात करते हैं तो बिल्कुल ऐसे होता है, बहुत इजी वे में आप यहाँ पे ले आएंगे। आज ही हमें लग रहा है कि हम नहीं कर सकते। आप देखिए डिफरेंट उसमें आप लाइन में देख सकते हैं कि कुछ बच्चों का टच कर रहा है, कुछ बच्चों का नहीं, बिकॉज सम इज हैविंग द मोर फ्लेक्सिबिलिटी, सम आर नॉट। कुछ में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, कुछ में फ्लेक्सिबिलिटी कम है। तो ये जो डिफरेंट एक्सरसाइजेज मैंने आपको ब्रीफ किया है, इसको आप रेगुलर प्रैक्टिस के थ्रू कर सकते हैं। आज की सीरीज का मतलब ये था, मेरा टॉपिक था कि कंटिन्यूएशन या कंटिन्यूटी का एक्सरसाइजेज में क्या इंपॉर्टेंस है। हम लोग तरह तरह की बात करते हैं, लेकिन कभी भी इस बात को ध्यान नहीं देते हैं कि हमारा फेल्योर क्यों हो रहा है, हम उसको अचीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जब हम टारगेट फिक्स करते हैं तो 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन तो हम कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा रदम में आते हैं फिर हम तमाम एक्सक्यूजेज लेके उसको छोड़ देते हैं। हमारे सामने एक्सक्यूजेज ऐसे होंगे, आप किसी बच्चे से पूछिए क्यों नहीं आए तो बताया कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम थी, आज घर में लाइट नहीं थी, वॉशरूम में ये प्रॉब्लम थी। तमाम दिक्कतों को आपको नज़रअंदाज करना है अगर आपको अपने टारगेट को अचीव करना है। अगर आप चाहते हैं, अगर आपने ये अपना मोटिव बनाया है कि मुझे डिफेंस फोर्सेज में जाना है, तो जेंटलमैन इन द लास्ट सीरीज आई हैव स्पोकन अबाउट दिस पॉइंट कि डिफेंस फोर्सेज का जो पहला पैरामीटर है वो आपका फिजिकल फिटनेस है। और मुझे आप बताइए कि यदि आप का फिटनेस लेवल अच्छा रहता है, उस पर कोई पॉजिटिव कमेंट करता है तो बहुत अच्छा फील होता है। इसलिए हमें हमारा पहला टारगेट है, जो भी चांसेज हमारे पास बचे हुए हैं हम इस पर ना जाएं कि प्रैक्टिस हो रही है कि नहीं, हम इस पर ना जाएं कि स्टेडियम्स ओपन हो रहे हैं कि नहीं, हम इस पर ना जाएं कि पैंडेमिक की कंडीशन क्या होगी। ये हमारे हाथ में नहीं है। हर आदमी संघर्ष कर रहा है, लेकिन वही सरवाइव कर आगे आ रहा है जिसका इम्यूनिटी लेवल, जिसका रेजिस्टेंस, जिसका फिटनेस लेवल सपोर्ट कर रहा है। तमाम मेडिकल साइंस ने, तमाम लोगों ने, तमाम रिसर्चर्स ने, सब ने ये प्रूफ किया है कि जो डिजीज इस समय स्प्रेड हो रही है, क्योंकि हाईली कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एक दूसरे से स्प्रेड हो रही है, इससे वही आदमी अपने आप को सेव कर सकता है या रजिस्ट करेगा, इससे कोप अप करेगा जिसका फिटनेस लेवल इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल एक्यूरेट होगा। ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर हमारा फिटनेस लेवल बहुत अच्छा है तो हो सकता है कि हम बिना प्रिकॉशन किए इधर उधर वॉक करें। हमें जो प्रिकॉशंस बताए जा रहे हैं मेडिकल एक्सपर्ट्स के द्वारा, गवर्नमेंट्स के द्वारा, उसको हम फॉलो ना करें, ऐसा नहीं है। वो फॉलो करना हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अगर वो डिजीज़ हमें कहीं से फिट करती है तो हम बहुत ईजिली उससे कोप अप कर जाएंगे। इसलिए इस पर ना जाकर नेगेटिविटी को नहीं लाना है। आज आप देखेंगे तमाम सोशल मीडिया में तमाम तरह तरह की बातें आती रहती हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। बिल्कुल आप अवेयरनेस रखना मस्ट है, लेकिन मिसकंसेप्शन में नहीं जाना है, भ्रम में नहीं जाना है, लोगों के उस पर नहीं जाना है। आपको अपना अप्रोच ओपन रखना है,
अपना ब्रेन ओपन रखना है, आपको देखना है कि क्या सही है क्या गलत है, मेरे लिए क्या फ़ायदेमंद है क्या नुकसानदेह है। हमें अपना देखना, हमारे पास जितने चांस हैं उनको गेन करना है। बैठे नहीं रहना हाथ में हाथ रखकर कि नहीं ऐसा होगा, ये एग्ज़ाम हट जाएगा, फिर आगे हो जाएगा, एज हमको एक चांस ज़्यादा मिल जाएगा। इन सारी चीज़ों को छोड़ते हुए वो बाद की बातें हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है, उसको सोचना ही नहीं है। हमारे पास जो है उसको हमें कंप्लीट करना है। हमारी अपनी जो ड्यूटी है 2 पार्ट की है, एक पार्ट हमारा है फिजिकल फिटनेस का और दूसरा पार्ट है हमारा एकेडमिक का। मैं जो कवर कर रहा हूं और आपको अपील कर रहा हूं वो फिजिकल फिटनेस के लिए कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि आप एकेडमिक्स में या रिटन एग्जाम में अच्छा कर रहे हैं और फिटनेस में इसलिए फेल हो गए क्योंकि आप ग्राउंड में प्रैक्टिस करने के लिए नहीं आए। नहीं, अगर हम ग्राउंड में प्रैक्टिस करने के लिए, इसीलिए तो हम ये शुरुआत कर रहे हैं और ये आप तक पहुंचा रहे हैं इस लेसन को कि आप अपने घरों में रहकर, आप पर्सनली आप अप्रोच कर सकते हैं, आप घरों में रह के इन सारी एक्सरसाइजेज को करिए जो हम लोग ग्राउंड में कर रहे हैं। नाउ द अगेन क्वेश्चन अराइजेज हियर कि सर इसका मतलब ये है कि अगर पैंडेमिक हो जाए, ओवर हो जाएगी या पैंडेमिक समाप्त हो जाएगी तो इसके बाद हमें ग्राउंड में आने की जरूरत नहीं। बिल्कुल ज़रूरत है। हर एक पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है या उसका सबका अपना अपना वैल्यू है। आज हमारी सिचुएशन नहीं कि हम वहाँ जाएंगे तो हम यहाँ करेंगे, कल हमारी सिचुएशन होगी, सही होगी, फेवरेट होगी, हम वहाँ जाकर करेंगे। दोनों के अलग अलग वो हैं। जो आज हम नहीं जा रहे हैं तो बैठने से अच्छा है कि हम एक्सरसाइजेज को अप्लाई करें। क्यों? क्योंकि अभी नेवी का जो एग्ज़ाम लग रहा है, कल अगर आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा तो उसमें आप ये नहीं कह सकते ना कि हमारा पैंडेमिक था इसलिए हम फिजिकल फिटनेस नहीं कर पाए, या हम दौड़ नहीं सकते, या हमें दौड़ से एग्जम्पशन दिया जाए। इट में भी हो सकता है, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन का अपना पार्ट है, वो हमारा पार्ट नहीं है। हमारा जो पार्ट है बीइंग ए स्टूडेंट और बीइंग ए कैडेट, वो यही है कि हम अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ को उसी तरह कंटिन्यू रखें जैसे कि हम पैंडेमिक के पहले रखते थे, सिवाय इसके कि हम मास में इकट्ठा नहीं होंगे, हम भीड़ में नहीं जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि हर एक बच्चा अपने लिए तैयारी कर रहा है, वो भीड़ के लिए तैयारी नहीं कर रहा है। जब आप ज्वाइन करेंगे डिफेंस फोर्सेज को तो अपने लिए ज्वाइन करेंगे, वो आप अपने साथियों के लिए नहीं जा रहे हैं कि मेरे 10 साथी भी इसमें भर्ती होने जा रहे हैं इसलिए मैं भी भर्ती होने जा रहा हूँ। मेरा मोटिव ये है, मैंने इस डिवोशन लिया है, मेरे मन में ये विलिंग वो है, मेरी डिज़ायर है कि मैं फौज में जाऊँ, तो उसके जो पैरामीटर्स हैं उसको मैं हर कंडीशन में फुलफिल करूँगा। इस तरह के डिफरेंट जो सीरीज़ हैं मैं टाइम टू टाइम आपके पास आता रहूँगा, आपको ब्रीफ करता रहूँगा, जिससे आप इससे बेनिफिशियल होते रहें। इनको फॉलो करें, गाइडलाइन जो भी हैं उनको फॉलो करें, अपने आप को सेफ रखें, अपने फैमिली मेम्बर्स को सेफ रखें, लेकिन साथ में इस बात को कहते हुए कि निराश बिल्कुल नहीं होना है, चलते रहना है। हर समय आप ध्यान रखिए कि हर एक अंधेरे के बाद उजाला आता है। आज अगर डार्कनेस चल रहा है तो कल लाइटनेस आने की चांसेस है, आज अंधेरा है तो कल प्रकाश आएगा। इसलिए निराशा में ना जाकर हमें थोड़ा सा होप रखना, होप ही नहीं कॉन्फिडेंस रखना है पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, और कंस्ट्रक्टिव वे में, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में अपने वर्क को करते रहना है। इसलिए मैं लास्ट में अपील करूंगा कि रेगुलर प्रैक्टिस को आप अपना वेपन बनाइए, उसको रोकना नहीं है। आप सुबह उठिए, एक चार्ट बनाइए, सुबह से लेके शाम तक का जो आपका एग्जैक्ट टाइम टेबल है उसको मेंशन करिए, उसको फॉलो करिए, उसको अडहेयर करिए, और डेफिनेटली आप उन सभी लोगों से अलग होंगे जो केवल बैठकर कमेंट करते रहते हैं कि इसका करने से ऐसा हो। जब आप घर में शुरुआत करेंगे ना, तमाम लोग आपको बोलेंगे वही क्या कर रहा है, ऐसे करने से थोड़ी वैसे हो जाता है, वैसे करने से थोड़ी वैसे हो जाता है। इस पर बिल्कुल नहीं जाना है। वही व्यक्ति आगे जाता है जो अपना, जिसने टारगेट फिक्स कर लिया है और जो बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जो आपको ऐसी एडवाइस देंगे जिससे आप डिस्ट्रैक्ट होइए। सपोर्ट करने वाले लोग कम मिलेंगे, डिस्ट्रैक्ट करने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे। इसी के साथ मैं आज इसको कंक्लूड कर रहा हूँ। एक टॉपिक बहुत कॉमन टॉपिक था, मुझे लग रहा था कि आज मैं दूसरे उस पर डिस्कस करूँगा, लेकिन मुझे हुआ याद आया कि नहीं, सबसे पहले ज़रूरी है किसी भी सिस्टमेटिक ट्रेनिंग को अडॉप्ट करने के लिए पहला जो फेज है वो है आपका कंटिन्यूएशन,
ये रेगुलरिटी या रेगुलर प्रैक्टिस, इसके बिना हम किसी भी तरह की ट्रेनिंग पार्ट को या किसी भी तरह की एक्सरसाइजेज को अडॉप्ट नहीं कर सकते। थैंक यू, जय हिंद। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और ड्रीम्स को पूरा करती हैं। रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल ऑनलाइन ऑर्डर करें। विजिट www.dlp.majorkulshiclasses.com।